मात्रक उष्माघात ऐसा है, मात्रक होता है, झूठ होता है, कभी कभी कैलोरी में मापते हैं, फिर अलग अलग प्रकार के वीडियो अलग अलग चीज़ों में मापते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से सिद्ध होगा? किताबों में लिखी हुई बातें कौन लिखी है? बात वो है। अगर आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर रेफरेंस दीजिए कहाँ से आया, है ना? फिर टीचर उस चीज़ को लेकर के आते हैं, लेकिन बगैर किताब देखे एक टीचर एक कॉन्सेप्ट को अगर बेहतर तरीके से क्लियर करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर आपको यकीन होता है कि नहीं, ये शिक्षक है जो हमारी ज़िंदगी में रोशन करेगा। यही वो उस्ताद है जिनकी बताई हुए रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छे मुकाम पे जाएंगे। और उस्ताद जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, स्टूडेंट के लिए मार्गदर्शक होते हैं और कभी नहीं चाहते कि हमारे शिक्षक, हमारे जो शागिर्द हैं, हमारे जो तालिब इल्म है कभी गलत रास्ते पे ना जाए और हमारे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट एक ऐसे मुकाम पे जाए जहाँ पर अपने देश का ही बल्कि पूरी दुनिया का नाम करे। आज जानते हैं खान सर के नाम से जो गरीब लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाए, है ना? फी कितना लिया? बहुत कम, 300 में फी देकर के एक मुकम्मल इंसान बनाया। आज बड़े बड़े ऑफिसर, SDM, SDO बड़े बड़े पद पे चले गए। उस टीचर को क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट उनका पुतला बना करके उनको पूजा करते हैं। कहता है कि भगवान ऊपर है लेकिन भगवान नीचे भी हुए हैं। खान सर मानते हैं ना? और इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिलता है। क्या उन स्टूडेंटों से कभी मिला है खान सर? कभी नहीं मिला है। उनके अल्फाज, उनके पढ़ाने का स्टाइल कहना कि लोगों को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो इस तरीके से टीचर के बताए हुए रास्तों पर चलना। अगर मान लो राह चलते या रास्ते चलते कोई इंसान अगर कुछ कह दे, आपको कोई कॉन्सेप्ट बता दे, आप कभी यकीन करोगे उसकी बात? अगर वो बोल दे कि यहाँ से पृथ्वी से लेकर आसमान तक या अंतरिक्ष तक या सूरज तक 15 करोड़ किलोमीटर है, कोई अगर कह दे, नहीं यकीन करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। लेकिन एक टीचर कह दे क्लासरूम में कि इतना किलोमीटर है तो आप यकीन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर तो है भाई जो हमारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा निर्माता शिक्षक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज की अंजुमन, आज की जो सम्मेलन, आज का जो ये मीटिंग रखा गया है, खास तौर पे आप लोगों के भविष्य के लिए रखा गया है। बहुत सारे बच्चों के अंदर लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। हम सभी लोग भी लैंग्वेज से कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पे जुड़े। मकतब में पढ़े तो उर्दू में, फिर उनके बाद धीरे धीरे जब मकतब फारिग हुआ, कुरान वगैरह पढ़े, उनके बाद आगे कॉन्वेंट में। जब कॉन्वेंट में आए तो वहाँ पे टेस्ट लिया गया, रोमन अंक क्या होता है, 12 अक्षरी क्या होता है, होपलेस हो गए थे भाई क्या होता है इस रोमन में। धीरे धीरे जब उन्होंने शिक्षक ने बताया, टीचर ने बताया, उसी रास्ते पर अमल किए तो चीज़ें हम लोगों को समझ में आया। जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे 1 to 5 में, तो डायरेक्ट हमारा एडमिशन 3 क्लास में हुआ था, वो भी कॉन्वेंट में। उनके बाद जब देखे आसपास के बच्चे, भाई इतना टैलेंटेड, एकदम ब्रिलियंट, बात का जवाब का सवाल नहीं दे पाते थे, सवाल को उत्तर नहीं दे पाते थे। हम सोचे यार इस महफिल में जो आए हैं तो लगता है कि हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, मतलब हम नहीं यहाँ पे तैर पाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उस समय का हालात ऐसा था कि बिजली नहीं मिल समय किसी के यहाँ, रेयर केस में लाइट वगैरह पंखा का चल रहा था। लेकिन घर पे आने के बाद आंगन होता ना, वहाँ पे चटाई बिछा करके, लालटेन के ज़माना में भी हम लोग थे, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी हमारी, तो लालटेन जला करके हम लोग क्या करते थे, उस टास्क को पूरा करते थे। और टीचर के बताए हुए रास्ते पर चलते थे कि नहीं, कल जो टीचर सुनेगा इंग्लिश वाला टास्क, हिंदी वाला, उर्दू वाला, अरबी, जितने भी सारे टास्क हैं उनको देखेगा। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी यही है। तो उनको मानते हुए आज आप लोग के सामने कुछ बोलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या दिया है, इल्म दिया है। सेम उसी तरह से अगर आप लोग अगर चाहेंगे, अपने उस्ताद को बेहतर अंदाज में देखेंगे और कहीं ना कहीं उस्ताद के जो आंखों में जो सपना है, उस सपना को अगर सच करके दिखाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको भी क्या करेंगे, एक ना एक दिन कामयाब कर देंगे। कहते हैं ना, हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तो हंस तो मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, तो जिंदा है और जिंदगी की नाक में दम कर दे। कहते हैं ना कि संघर्ष जिसके जीवन में नहीं, वो भी बड़ी अभागी है। हिंदी का बहुत ही प्यारी लाइन है, संघर्ष जिसके जीवन में नहीं वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रन से भागे होंगे। आज 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर मधुपुरा डिस्ट्रिक्ट के भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इतने दूर में माँ बाप का प्यार छोड़ करके, यहाँ तक कि खाना पीना खुद से बनाना पड़ता है, कुकर धोना पड़ता है, ना जाने कितनी लानत, लाइट चली जाती है। जब महीना पूछ जाता तो रूम रेंट आकर के, जो रूम ऑनर होते आकर के तंग करता है, पैसा दे दो पैसा दे दो।
क्या यही लाइफ पूरी जिंदगी जीना चाहते हैं हम लोग? बताइए, यही लाइफ उठना है। ये जो पूरा ये रंग बिरंगी दुनिया है, इस दुनिया से जाना है हम लोगों को और अच्छी जगहों में जाना है। कहते हैं ना कि अच्छे दिन पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। आज जो यहाँ पे गर्मी में बैठे हुए ये अच्छे दिनों की हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तपस्या मतलब पूजा कर रहे हैं, है ना, इबादत कर रहे हैं, है ना। उनके बाद धीरे धीरे हम लोग क्या होंगे, धीरे धीरे एक दिन कामयाब हो जाएंगे। तो हम तो थोड़ा टॉपिक से विचलित हो गए थे, लेकिन टॉपिक में ही आना चाहते हैं। आप सभी बच्चे माशाल्लाह सभी 10th पास हैं और 10th पास करके कहीं ना कहीं अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के हाई स्कूल से आए होंगे, अलग अलग जगहों से आए होंगे, है ना, और इंटर में एडमिशन कर लिए होंगे, जितना उम्मीद है हमें। और आप लोग स्ट्रीम जो रखे होंगे साइंस रखे होंगे, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट बायोलॉजी जो सरकारी एक टैग लाइन है, बायोलॉजी सादा बायोलॉजी, है ना, तो एक टैग लाइन है, तो बायोलॉजी पढ़ने के लाइन होंगे, है ना। तो बायोलॉजी जो पढ़ते हैं आप लोग, इसमें बहुत सारे लोगों को ना लैंग्वेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। जैसे आप बचपन से लेकर पूरा 10th तक पढ़ते हैं, मतलब हिंदी मीडियम चलता है, ठीक है ना। जैसे आप पढ़ते हैं क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रतिबिंब। अब इंग्लिश वाले तो भाई समझ जाएंगे प्रतिबिंब क्या होता है। जब सूरज की रोशनी किसी कण से टकरा करके जब विचलित हो जाते हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, या प्रिज्म से टकरा करके 7 अलग अलग रंगों में चले जाते हैं, तो उसे प्रकाश का प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन हिंदी वाले तो बखूबी समझ जाएंगे, इंग्लिश वालों को दिक्कत होगा, अरे भाई व्हाट इज दिस, है ना। तो ये चीज को सॉल्यूशन करने के लिए वही छोटे छोटे लफ्जों को हिंदी से लेकर इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सादाब सर ने आप लोगों के लिए क्या रखा है, ब्रीज कोर्स। और इस ब्रीज कोर्स का मतलब ये हुआ कि आप सर के लिए ताली हो जाए। तो हम लोग बात कर रहे थे लैंग्वेज का, तो सेम उसी तरीके से सादाब सर ने जो महीने का ब्रीज कोर्स रखा है, वो बिल्कुल फ्री एंड कंपल्सरी मान लीजिए, यानी मुफ्त शिक्षा दी जाएगी आपको। जो भी बच्चे 11th में प्रवेश कर चुके हैं या करना चाहते हैं, या आपके भाई बंधु है या बहन है, सिस्टर है, जो फैमिली के आसपास के लोग हैं या दोस्त अहबाब है, बहुत लंबे दूरी के अहबाब है, अगर उनसे आप इंटरेक्शन करते हैं पहले से, तो उनको ये बताइए कि भाई 2 महीने फ्री पढ़ाया जाएगा, है ना। और 2 महीने फ्री पढ़ाने का मतलब ये है कि सिर्फ आइएगा और आकर के पढ़ाई दौड़ करके चले जाइएगा, पंखे में हवा मिलेगी, लाइट मिलेगी, टीचर हैंडसम मिलेगा, बस देख करके चले जाइएगा। इसका मतलब ये नहीं है ना। आपके जो बेसिक नीड्स हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं, उस कमियों को उजागर करके उस पर अमल किया जाएगा। अमल मतलब उस पर काम किया जाएगा कि आपके अंदर क्या डीमेरिट्स है, गाँव में क्या क्या चीजें आपने नहीं सीखा है, गांव के अंदर जो हिंदी का प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, इन चीज़ों में कैसे बेहतर बनना है। तो इनके लिए सर ने जो है ना 2 महीने का फ्री कोर्स रखा, मतलब फ्री आपको आना है और 2 महीने में अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना खुद के। उनके बाद फिर क्या करना, फाइनली आपकी रफ्तार उसी तरह से पकड़ेगा। हालांकि कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ जब आप पहली दफ़ा सुनते हैं ना, आपको बहुत हार्ड लगता है। जैसे आपने कोई भी न्यूटन का थ्योरी अगर पढ़ा होगा, है ना, पहली थ्योरी पढ़ा होगा, क्या होता है, जड़त्व का नियम, इनर्शिया, है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े होंगे। तो पहली दफा आप पढ़े होंगे तो बोलेंगे यार कौन सा परिंदा का नाम है, कहाँ से उठ के आ गया, इसका तो कोई यूज है नहीं जिंदगी में, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं आप। लेकिन जब चीज़ों को समझ में आया कि भाई इस पृथ्वी के अंदर भी एक कोई बल है, जिसको ग्रेविटी बोलते हैं, है ना, और ये हमें क्या करती है, ये खींचती रहती है हमेशा। जैसे न्यूटन का तीसरा नियम आपको पता ही होगा ना, है ना। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये क्या है, जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब आप गौर से आकलन करेंगे ना, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। सेम उसी तरीके से ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ना। और आप लोग अगर जो भी इच्छुक स्टूडेंट है, वो जल्दी से जल्दी क्या करें, इस कोर्स को ज्वाइन कर लें। भाई फ्री है, जिंदगी में तो आजकल लोग गाली भी फ्री में देता है, आप समझ रहे हैं ना। किसी से बकवास कीजिएगा तब गाली मिलेगा, अन्यथा कोई नहीं, जाओ कबड्डी खेलो, कुछ दिक्कत नहीं, है ना। तो इसीलिए ये कोर्स आपके लिए फ्री है और आपकी मुस्तकबिल और आपके तालीम को बेहतर बनाने के लिए सर ने ये बहुत अच्छा इनोवेशन किया है, नवाचार किया है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। सर के इस सोच और सर के इस क्रांतिकारी कार्य के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए।
भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। गांधी ने कभी कहा था, आपको पता है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, आप लोगों के संज्ञान में होगा, समझेंगे। गांधी क्या कहा था पता है? करो और मरो का नारा लगाया था। इसने कहा था क्या करना है तो कर जाओ या फिर देश के लिए मर जाओ, समझेंगे। क्योंकि वक्त बहुत कलील है, इसी टाइम को लेकर के मैं और थोड़ा सा कुछ सुनाना चाहता हूँ आप लोग को, है ना। एक गाना ही है, हालांकि गजरे भी आता है, तो बहुत सारी चीजें हैं, गाना सुना ही देता हूँ। अभी 10 मिनट टपक रहा है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। एक शायरी है, कहते हैं कि किसी में कम किसी में भरपूर लाती, किसी में कम किसी में भरपूर लाती है, दौलत आदमी में थोड़ा सुरूर जरूर लाती है। जब इंसान को दौलत आता है ना, थोड़ा सा अपने आप को लचीलापन दिखाएगा। नौकरी से पहले खूब हाई बाय, नौकरी में एक बार एटीट्यूड आ जाता है, आता ही नहीं। ये सामाजिक ये है, बाय नेचर है, हो ही जाता है। आप भी बनेंगे तो आप भी थोड़ा हो जाएंगे, क्योंकि अच्छे दिन आ जाएगा।